अपने मुल्क और अपनी मादर वतन को अपनी माँ मानते हो ना तुम प्रताप। और सुना है इस लड़की को अपनी बहन मानते थे। तुम्हारी बहन को तो हमने तुमसे छीन लिया और अब तुम्हारी माँ को तुमसे छीनने आ रहे हैं हम, बैरम खान। तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे जब तक कि तुम्हें अपने ससुराल न पहुंचा दें। हम अभी सदा सदा के लिए आपकी रक्षा की व्यवस्था कर देते हैं। बैरम खान, राणा जी हम आपको आश्वस्त करते हैं, इस बैरम खान से इस कायरतापूर्ण क्रूरता का बदला अवश्य लिया जाएगा। बस बच्चे, जब तक हम कृष्णा की देह का सम्मान सहित अंतिम संस्कार नहीं कर देते तब तक बदले की बात रहने देते हैं। चलिए कुंवर प्रताप, हमें कृष्णा के अंतिम संस्कार की तैयारियां भी करनी है। आइए हमारे साथ। कृष्णा को देखकर लगता है कि इसको बहुत पीड़ा और कष्ट से मौत आई है। आप इनकी देह को अंतिम संस्कार से रोककर इनकी पीड़ा को और बढ़ा रहे हैं कुंवर प्रताप। चलिए हमारे साथ। चलिए कुंवर प्रताप। पता है बाबूजीराज, हम सब जो लंबे समय से कृष्णा के मित्र थे, हमें मन ही मन आपकी तरफ से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि आपके तीनों रूप, सेवक का रूप, सखावीर का और मेवाड़ के राजकुमार का, जो स्नेह, विश्वास और सम्मान आपने कृष्णा के मन में अर्जित किया था, सचमुच हमें मन ही मन आपसे ईर्ष्या होती थी। क्योंकि हम वर्षों से कृष्णा के मित्र रहने के बाद भी वो सब अर्जित नहीं कर पाए थे। तो बहुत मानती थी आपको। उसका मानना था आप जैसे साहसी और शूरवीर अपने सारे जीवन में नहीं देखा था।
गिरजाताई अपने किसी विश्वासु दासी के हाथों पन्नादाई तक कृष्णा की मृत्यु का संदेश भिजवा दीजिए और हाँ, उसे समझा दीजिए कि संदेश देते समय कृष्णा की मृत्यु के दुखद कारणों और उसके मृतदेह की अवस्था के विस्तार में तनिक भी ना जाए। जो हुक्म महारानी साहब। कुंवर प्रताप नहीं आए आपके साथ राणा जी? नहीं जयवंताबाई जी, वो अभी संस्कार स्थल पर ही है। लगता है उन्हें बहुत गहरा धक्का पहुंचा है। हम बात करते हैं उनसे। रुक जाइए जयवंताबाई जी, कुंवर प्रताप को कुछ देर अकेले रहने दीजिए। जब हमारे बच्चे अपनी जटिलताओं से निकल रहे हों तब हम लोगों को उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, अकेले छोड़ देना चाहिए। बच्चे अपने स्तर पर अपने दुखों का सामना करेंगे, उनमें डूबेंगे, फिर स्वयं ही उनसे उभरेंगे। दुख सदा बहुत निजी होते हैं जयवंताबाई जी, फिर चाहे वो बच्चों के ही क्यों ना हो। अगर बच्चे हमसे दूर रहना चाहें तो हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी इस समय जाकर आप कुंवर प्रताप से उनके दुख के बारे में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपसे कुछ बोलेंगे ही नहीं। इसलिए उन्हें समय दीजिए अपने दुखों से उबरने का। चलते हैं जयवंताबाई जी। प्रताप 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 हम यहाँ हैं प्रताप। प्रताप कृष्णा, कृष्णा, किंतु तुम यहाँ हो तो फिर वहां कौन हो सकता? हम यहाँ हैं प्रताप। प्रताप पता है प्रताप, हमें सदा यही लगता था कि आपके रहते हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके कारण इतने निर्भीक हो गए थे हम कि हमें कभी लगा ही नहीं कोई हमारा भी अनिष्ट कर सकता है। पर नहीं बचा सके ना आप हमें। जब बहरम खान आपसे बदला लेने के लिए हमारी निर्ममता से हत्या कर रहा था, तब आप अपने महल में आनंद मना रहे थे। बाऊजी राज, आप तो हमें भी बचा नहीं पाए थे ना बाऊजी राज, है ना? आप हमारे लिए मित्र से भी बढ़कर थे बाऊजी राज। लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? मृत्यु। सोचिए बाऊजी राज, जिस वक्त मेरी मृत्यु हुई, क्या उस वक्त मुझे मरना चाहिए था? आप तो बने रहे शक्तिशाली और आपकी सुरक्षा के साधन भी बने रहे अपने स्थानों पर। आपके शत्रु ने आप तक पहुंचने के लिए मुझे मार डाला। क्या यही तरीका है बाऊजी राज अपने मित्रों के प्रति साथ देने का? बोलिए बाऊजी राज, बोलिए। कुंवर प्रताप, राज राणा बहादुर जी, कुंवर प्रताप, आप जीवित रह सकें इसके लिए कितने लोगों को मरना पड़ेगा, विशेषकर वो
जो आपसे बहुत स्नेह करते हैं। माना कि हम युद्ध में वैसे भी मर सकते थे, किंतु उस युद्ध में अगर हम आपको नहीं बचा रहे होते कुंवर प्रताप, तो कोई नहीं मार सकता था, कोई भी नहीं। आपने हम सबको भावनाओं में ऐसे मारा, हम सब ने आपके लिए हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए। आप अभिशप्त है बाबूजीराज। वे सभी लोग जो आपको स्वयं से अधिक प्रेम करते थे, ये सब आपके लिए मारे गए। तो फिर ऐसे शूरवीर योद्धा होने का क्या फायदा बाबूजीराज? आप तो अपने मित्रों और अपने शुभचिंतकों के भी प्राण न बचा सके। यदि आपको प्रेम करने वालों की नीति ही मृत्यु है, फिर ऐसे प्रेम का अर्थ क्या है? प्रताप, आपने मारा है सबको। हाँ बाबूजीराज, आपने मारा है हमें। आपने मारा है हमें। आपने मारा है। हम जानते हैं आप सबकी मृत्यु का कारण हम हैं। हम एक अच्छे मित्र कहलाने योग्य नहीं है। आपके सब आरोप स्वीकार है हमें, और हम क्या करें? क्या करते हम? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। आपने मारा है हमें। आपने मारा है हमें। हमारे और बूंदी के बीच अगर कोई दीवार है तो बस ये भील है, भील। पिछले कुछ वर्षों से हमारे संबंध इन भीलों के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है नाना जी, और इसलिए हमें भय है 40,000 सैनिकों से सुसज्जित ये मुगल सेना जो इस समय अरावली पर्वत श्रृंखला के उस ओर पर खड़ी है, यदि इस सेना को जंगलों के भीतर से भीलों ने सरल मार्ग दे दिया तो इन पर यथोचित आक्रामक पहल करने के लिए हमारे पास समय नहीं बचेगा। भीलों की हुकूमत वाला ये जंगल बहुत गहरा नहीं है और इसको पार करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये दुश्मन को कमतर समझने वाली आदत कहीं तुमने हमसे तो नहीं सीख ली काले खान? क्या बात कर रहे हो हुजूर? आपके सामने तो वैसे ही कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। अब देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे इस मुगल ध्वज को कैसे जलाकर राख हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। एक बात सुन लो सब कान खोल के, जंग से पहले जीत के लिए मुतमईन होने वाला कभी कोई जंग नहीं जीत सकता, खास तौर से राजपुताने में। हमने माना कि भील
सिर्फ इस जंगल के बाशिंदे हैं, मगर इसी जंगल में पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं, इस जंगल को हमसे बेहतर जानते हैं। और भीलों के पास खोने के लिए न सल्तनत होती है, न महल, न तख्त, न ताज, और ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक और जमजू होते हैं। ये भील हमें अपना शत्रु मानते हैं राणा जी। जो ही हम इनके जंगलों में प्रवेश करेंगे, ये हमें मारना आरंभ कर देंगे। आप ठीक कह रहे हैं रावत जी। हम इन भीलों से इनके जंगलों में संकट मोल नहीं ले सकते। भील अपने जंगलों को हमसे अधिक जानते हैं। इसका एक ही विकल्प है, वो है बातचीत। भीलों को बातचीत और मंत्रणाओं में उलझाया जाए, कूटनीति का सहारा लिया जाए रावत जी। किंतु हुक्म, इनसे बातचीत करने के लिए जो भी इनकी सीमा में प्रवेश करेगा उसे मार देंगे ये भील। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए किस पर भरोसा करें। कुंवर प्रताप। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए किस पर भरोसा करें। कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप भीलों के सीमा क्षेत्र में जाएंगे? नहीं जयवंता भाई, कुंवर प्रताप अभी एक लड़के हैं। उन्हें ऐसे संकट अभियान के लिए झोंक नहीं सकते हैं। लेकिन हमें भीलों से लड़के अपनी ताकत जाया नहीं करनी है काले खान। अव्वल तो वो हमारे दुश्मन है ही नहीं, हमारा अव्वल दुश्मन है मेवाड़। इसलिए हमें भीलों को इस वक्त समझा बुझाकर या जरूरत पड़ने पर फुसलाकर अपनी तरफ करना है बस। और वो भी उदय सिंह और उसका बेटा कुछ करे उससे पहले करना है। पर हुजूर, भीलों का मेवाड़ के साथ में कोई मादरे वतन पर मर मिट जाने का रिश्ता नहीं है, और ना ही कोई हम मुल्की रिश्ता है। उनके जंगल में कोई भी बाहर से आता है तो उसे अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। ये ख्याल उनमें उस वक्त तक ही रहा होगा काले खान, जब तक प्रताप वहां नहीं गया होगा। इस लड़के में मुल्क परस्ती का और अपनी मादरे वतन पर मर मिटने का ऐसा जज्बा जो हम लोगों के लिए एक खौफनाक छूत की बीमारी जैसा है। छूत की बीमारी, जो भी एक बार उस लड़के से मिल लेता है, बस उसमें वो मुल्क पे मर मिटने वाले जरासीम डाल ही देता है। कुंवर प्रताप में ऐसे गुण हैं कि वे जिनसे भी मिलते हैं उनके साथ एक संबंध जोड़ लेते हैं, उनके मन में अपना एक विशिष्ट स्थान निर्माण करते हैं, और वो कभी भी दूसरों को जात पात के आधार पर नहीं देखते। सदा ही दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। कई परिस्थितियों में वे ये भी भूल जाते हैं कि वे राजकुमार हैं, और यही बातें लोगों को मोह लेती हैं। क्षमा कीजिए, हम अपने पुत्र के बारे में कुछ अधिक बोल गए, किंतु हमें अभी भी लगता है कि कुंवर प्रताप भीलों का विश्वास और स्नेह अर्जित करेंगे। क्षमा कीजिए महारानी साहब, आपने अभी अभी बाबूजीराज प्रताप के संदर्भ में जो कुछ भी कहा है वो निसंदेह सही है, किंतु ये भील इतने दुर्दांत हैं कि इन पर इतनी सरलता से विश्वास नहीं किया जा सकता। देखिए, आप सब भूल रहे हैं कि कुंवर प्रताप एक बार भीलों के संपर्क में आ चुके हैं। तब वे भीलों के सीमा में भी गए थे। वहां उन्होंने आतंक बन चुके एक नरभक्षी बाघ को भी मारा था। हमारे विचार से भीलों के पास एक ऐसे व्यक्ति को भेजने के स्थान पर जिसका उनके साथ पहले कभी संपर्क नहीं रहा हो, कुंवर प्रताप को भेजना अधिक उपयुक्त होगा, जिनका उनके साथ पहले संपर्क रह चुका है और जिनका उन पर एक उपकार भी रह चुका है। किंतु राज परंपरा के अनुसार सामरिक महत्व के ऐसे मंत्रणा अभियान के लिए हमें किसी उत्तरदायी सैन्य अधिकारी को ही भेजना चाहिए। कुंवर प्रताप ने युद्ध अवश्य लड़ा है, किंतु उन्होंने वो युद्ध
आधिकारिक राजाज्ञा के बिना लड़ा था। तो फिर इसे उपयुक्त समय समझकर कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया जा सकता है, यदि आप उचित समझे तो। युद्ध हमारा द्वार खटखटा रहा है राणा जी। ऐसी परिस्थिति में नेतृत्व के लिए आपको राजमहल में ही बने रहना है। यदि एक बार आप कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में सम्मिलित करते हैं, उन्हें इस अभियान के नेतृत्व के अनुरूप पद और मान दे देते हैं, तो फिर वे इस अभियान में आपके विश्वास संदेशवाहक बन सकते हैं और आपकी राजमुद्रा के साथ भीलों से बातचीत करने जा सकते हैं। जीजा कुंवर प्रताप को सेना में सम्मिलित करवाना चाहते हैं और इसके बाद क्या? अपने पुत्र को मेवाड़ का राजा बनाएंगे। बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। ले लीजिए कुंवर प्रताप, हमारा प्रशस्ति चिन्ह। राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप कुंवर प्रताप को मेवाड़ की सेना में आधिकारिक रूप से सम्मिलित कर रहे हैं। अभी कुंवर प्रताप मात्र 14 के हुए होंगे। आप उन्हें मेवाड़ की सेना में डाल देंगे और युद्ध भूमि में उतार देंगे। ये तो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं माना जा सकता है। बेना, अब आप जितनी बुद्धि और किसमें होगी। अब भाई हम तो ना जाने कुंवर प्रताप को कब से वीरता और शौर्य के कारनामे करते देख रहे हैं। भला उनके सेना में सम्मिलित होने में क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कैसे नहीं होगी सज्जा बेना। माना कि एक बार जंगल में नरबख्शी बाघ को मार दिया, अफगान युद्ध में मेवाड़ का ध्वज फहरा दिया, बैराम खान को हरा दिया, सखावीर बन के बूंदी की प्रजा को न्याय दिलवा दिया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि शौर्य दिखाया कई बार पर। हीरबाई जी, कुंवर प्रताप के लिए आपके मन में जो प्रेम है वो आपकी निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है। आप एक राजपूत मां हैं, अपने मन को थोड़ा और दृढ़ बनाइए। कब तक अपने आंचल से बांध कर रखेंगी अपने बेटों को? आप सही कह रहे हैं राणा जी। हमें कहा था किसी ने कि सूरज को अपने आंचल में बहुत देर तक नहीं छुपाया जा सकता। एक दिन तो वो चमकेगा ही। ठीक कहा आपने धीरबाई जी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस विषय में हम आपकी भी स्वीकृति मानते हैं। जी राणा जी। तो अब ये शुभ समाचार हम चलकर सभी प्रतीक्षारत सामंतों को देते हैं। जीजा, हम अभी जाके सबको महल में ही शुभ समाचार सुनाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए।
आपके उत्तराधिकार का बोझ वहन नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि आपकी परंपराओं को निभाने के लिए हमें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। और यदि वो मूल्य हमें चुकाना पड़ता तो कोई बात नहीं थी, किंतु हर बार मूल्य हमारे किसी प्रियजन को ही चुकाना पड़ रहा है, वो भी अपने प्राण देकर। जब भी हम किसी अनुचित कार्य को उचित करने के अभियान में निकलते हैं, अपने किसी साथी को या किसी प्रियजन को खो देते हैं हम। कोई दोष नहीं होता उनका, बलिदान देते हैं वे हमारे लिए। इसीलिए अब हमें भारी मन से ये निर्णय लेना पड़ा है कि अब से हम किसी भी युद्ध में भाग नहीं लेंगे। हमें क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा कर दीजिए। बस अब और युद्ध नहीं और युद्ध नहीं। क्षमा कर दीजिए हमें आप सबके सामने ये घोषणा करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप को हम आज औपचारिक रूप से मेवाड़ की सेना में सम्मिलित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान कर रहे हैं। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। महाराणा उदय सिंह की जय। बाबूजीराज प्रताप 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 की। अम्मा घड़ी बाबूजीराज, राणा जी ने आपको इसी समय रानी मासा की कक्ष में याद किया है। बाबूजीराज, आप शीघ्र वहां पहुंच जाइए। कोई विशेष बात? विशेष बात तो है, राणा जी आपको स्वयं बताएंगे। जयवंत भाई जी, आप ही का सपना था ना कि कुंवर प्रताप मेवाड़ की सेना में सम्मिलित हो, और आपने इस विषय पर हमसे तर्कसंगत की बातें भी की थी। तो फिर आज जब आपकी चिर प्रतीक्षित अभिलाषा पूरी होने जा रही है, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे? नहीं राणा जी, हम तो बस यूं ही कर्तव्य और बलिदान की हम चाहे जितनी बातें करें, है तो हम एक माँ ही। आंखें तो आपकी भी नम है राणा जी।
नहीं, कभी कभी हमें लगता है आपके शूरवीर हृदय में कुंवर प्रताप के लिए हम सभी माओं के मन में जितना प्रेम है उससे भी कहीं अधिक प्रेम और करुणा है। बस हर बार आप छुपा लेते हैं इसे सबसे, और कभी कभी हो ही जाती है आपकी भी आंखें नम। आश्चर्य होता है जयवंताबाई जी कि कैसे ऐसे शीघ्र कुंवर प्रताप इतने बड़े हो गए। क्या आवश्यकता थी उनको इतनी जल्दी बड़े होने की? कितना भोला और कितना सुंदर बचपन था ना उनका। लग चपकते ही सब बीत गए। कल की बात लगती है हमें, जब कुंवर प्रताप के जन्म के तुरंत बाद आपने पहली बार कुंवर प्रताप को हमारी बाहों में दिया था। स्मरण है आपको वो पल? कैसे भूल सकते हैं भला वो पल। जयवंताबाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें निहाल कर दिया। आज हमने अपने शत्रु बनबीर को अपनी सीमा से खदेड़कर चित्तौड़ वापस ले लिया, और आपने हमें इतना सुंदर पुत्र दे दिया। जयवंताबाई जी, आज एकलिंग जी ने हमें दो आशीर्वाद दिए, युद्ध में विजय और पिता होने का गौरव। केवल पिता ही नहीं, एक वीर पुत्र के पिता का गौरव मिला है आपको। अब अपने शत्रु से लोहा लेने में आप अकेले नहीं रहेंगे। शीघ्र ही आपका पुत्र आपके कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। जयवंताबाई जी, पहुंच दीजिए आंसू, पहुंच दीजिए आंसू। जयवंताबाई जी, जिस सपने को पूरा होने के लिए आपने और हमने वर्षों प्रतीक्षा की है, आज वो सपना पूरा होने जा रहा है। दाजीराज, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? आइए हमारे पास आइए। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपके मन में कृष्णा के लिए बहुत सम्मान और स्नेह था, परंतु यह भी सत्य है कि एकलिंग जी ने आपको एक सुअवसर प्रस्तुत किया है जिसमें डूबकर आप अपने इस दुख को भूल सकते हैं। निकट भविष्य में मुगलों के साथ संभावित युद्ध में विजय की हमारी एकमात्र आशा में सामरिक महत्व का एक अभियान है, जिसके लिए सभी सामंतों ने एक मत से हमारी अनुमति के साथ आपको चुना है। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ यह हुआ कि हम आपको मेवाड़ की सेना में सम्मिलित कर रहे हैं। इस युद्ध में आप अपनी सैन्य टुकड़ी के नायक होंगे। कुंवर प्रताप, बताइए कि आप तैयार हैं इस गौरव के लिए? कुंवर प्रताप, हमने सोचा आप वर्षों से इसी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुकुल से लेकर आज तक
आपने इस गौरव के लिए तपस्या की है, तैयारी की है, और वही गौरवपूर्ण क्षण जब राणा जी आपके सामने रख रहे हैं तब आप चुप हैं। कुछ तो बोलिए कुंवर प्रताप, आपका मौन हमें चिंता में डाल रहा है। क्षमा कीजिए रानी माँ, क्षमा करें दाजीराज, परंतु हम एक निर्णय ले चुके हैं। कैसा निर्णय है? कि अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। कुंवर प्रताप, क्या कहा अभी आपने? यही रानी माँ कि अब से हम कोई युद्ध नहीं लड़ेंगे। देखिए कुंवर प्रताप, हम मानते हैं कृष्णा की जिस तरह से अचानक बर्बरतापूर्वक हत्या हुई है, उसने आपको भीतर से हिला दिया है। हम आपकी मनोदशा समझते हैं, किंतु ऐसी मनस्थिति में ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेना ठीक नहीं है। विशेष रूप से ऐसा निर्णय लेना जिसमें आपको पछताना पड़े। रानी माँ, हमने निर्णय लेने में विलंब कर दिया है। यदि कुछ समय पहले हमने ये निर्णय ले लिया होता तो संभवतः कृष्णा आज जीवित होती। रानी माँ, पागल हो गए आप? एक राजपूत राजकुमार युद्ध नहीं करेगा, मातृभूमि के लिए नहीं लड़ेगा, तो क्या करेगा फिर? रानी माँ, माना कि हम एक राजकुमार हैं, मेवाड़ के राणा वंश के वंशज हैं, इसीलिए जन्म से ही युद्ध हमारा धर्म बन गया है। यही कहना चाहती है ना आप रानी माँ? किंतु रानी माँ, उन लोगों का क्या जो अपना जीवन मात्र सुख और शांति से जीना चाहते हैं, जैसे कि हमारा मित्र सोम एक अच्छा रसोइया भर बनना चाहता था, मारा गया। कृष्णा जो एक अच्छे व्यक्ति के साथ विवाह कर अपना जीवन सुख और शांति के साथ बिताना चाहती थी, मारी गई। राणा बहादुर जी जो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक युद्ध कला का विद्यालय खोलना चाहते थे, वो भी मारे गए। रानी माँ, कितने सपने थे रानी माँ इन सभी के, किंतु इस सब मारे गए। आप जानती है रानी माँ, ये सभी लोग क्यों मारे गए? क्योंकि ये सब हमसे प्यार करते थे। इन सभी की असमय मृत्यु के कारण हम हैं। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। कृष्णा की मृत्यु ने हमारी आंखें खोल दी है रानी माँ। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप बैरम खान से कृष्णा की निर्मम हत्या का प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। नहीं दाजीराज, अब हम इस मरने मारने वाले चक्रव्यूह में उलझना ही नहीं चाहते, क्योंकि यदि हम इस चक्रव्यूह में उलझ गए
तो संभवतः ताजीराज एक बार हम जीवित रह जाएंगे, किंतु फिर हमारा कोई प्रिय मारा जाएगा। दाजीराज, हमें लगने लगा है कि ईश्वर हमें दंड दे रहा है। किंतु आपने जब भी किसी को मारा है, रणभूमि में मारा है, युद्ध में मारा है, किसी अत्याचारी अन्यायी अपराधी को मारा है, आपने कभी युद्ध में युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। फिर कैसे हुआ आपका शौर्य अपराध? रानी मां, ये प्राण के बदले प्राण लेने वाला सिद्धांत हमारा भला कम, हमें हानि अधिक पहुंचा रहा है। हमें लगता है कि रक्तपात को किसी भी सिद्धांत से उचित ठहराया नहीं जा सकता। रानी मां, हत्या हत्या ही होगी, उसे न्यायोचित नहीं माना जा सकता। फिर चाहे वो हत्या शम्स खान जैसे दुर्दांत की ही क्यों ना हो, बहराम खान को भी ईश्वर समय आने पर उसके पूरे पापों का दंड अवश्य देगा। फिर रानी मां, हम क्यों उसके रक्त में अपने हाथ धोए? कुंवर प्रताप, आज जब आपके मातृभूमि को आपकी सबसे अधिक आवश्यकता है, युद्ध मेवाड़ के द्वार पर खड़ा हुंकार भर रहा है, मुगलों जैसा शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा शस्त्र खड़का रहा है, आज जब आपके दाजीराज को आपके वीरता भरे साथ की सबसे अधिक आवश्यकता है, उस समय आप बस जगदम्बा जी, अगर कुंवर प्रताप की इच्छा नहीं है तो इन्हें बलपूर्वक हम युद्ध में सम्मिलित नहीं कर सकते। कुंवर प्रताप, आपका निर्णय हमें स्वीकार है। जयवंता जी, कुंवर जगमाल, हमने कहा इसे पकड़िए। कुंवर जगमाल, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? कुंवर जगमाल, हमने कहा इसे पकड़िए। अरे बेना, यदि कुंवर जगमाल छुरी नहीं पकड़ रहे तो आप इतनी हट क्यों कर रहे हैं? रहने भी दीजिए, अभी तो वो बच्चे हैं। ये एक राजपूत राजकुमार है, आगे जाके इन्हें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करना है। यदि अभी से हत्यारों से प्रेम नहीं करेंगे तो क्या गुड्डे गुड्डियों से प्रेम करेंगे? लो कुंवर जगमाल, पकड़िए इसे। अरे बेना, हमारा तो यही मानना है, सभी बच्चों की होती है अपनी अपनी नियति, अपनी अपनी प्रकृति। और वैसे भी सेना का नेतृत्व करने के लिए कुंवर प्रताप तो है ना। अभी राणा जी ने कल ही तो घोषणा की है उन्हें सेना में सम्मिलित करने की। और हमें पता है बेना, समय आने पर राणा जी हमारी कुंवर शक्ति को भी क्षमा कर देंगे। और देखना, बड़े होकर कुंवर शक्ति और कुंवर जगमाल कुंवर प्रताप के दाएं और बाएं हाथ बनेंगे। नहीं सज्जा जीजा, हमारे कुंवर जगमाल किसी के दाएं या बाएं हाथ नहीं बनेंगे। यदि वो कुछ बनेंगे तो मेवाड़ के सर्वोच्च सेना नायक बनेंगे। हम किसी का शासन नहीं चलने देंगे इन पर, ये करेंगे सब पे शासन। पर रानी साहब, हमने तो सुना है कि बावजीराज प्रताप युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो रहे, उनकी तो युद्ध करने की इच्छा ही नहीं रही। क्या आपने ये समाचार हमें पहले क्यों नहीं दिए? हमें लगा ये तो राजमहल में सबको पता है, इसलिए। अगर कुंवर प्रताप हमारे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम स्वयं जाएंगे और इन भीड़ों को समझाएंगे।
राणा जी, इतना बड़ा संकट आप स्वयं कैसे मोल ले सकते हैं? नहीं नहीं रावत जी, इन भीलों से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इतिहास में इन भीलों ने हमारे पूर्वज बप्पा रावल के कंधे से कंधा मिलाकर उनके नेतृत्व में अरबों से युद्ध लड़ा था। ऐसे ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ ना बनाए रखने के हमारे प्रयास के लिए हम राष्ट्रहित में इनसे क्षमा मांग लेंगे। पर हुकुम? राव प्रताप जी, अब और कोई विकल्प भी नहीं बचा। हमें इनका विश्वास जीतना ही होगा। यदि इस युद्ध में भीलों ने हमारा साथ नहीं दिया और मुगलों का साथ दिया और अपने जंगलों से जाने का इन्हें सुरक्षित मार्ग दे दिया, तो पलक झपकते ही मुगल सेना चित्तौड़ पहुंच जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा रावत जी। उचित है राणा जी, हम अभी आपके प्रस्थान और वहां तक की यात्रा का आवश्यक प्रबंध करवाते हैं। मदिरा नहीं, मातो घूम रहे हो। हमें हमारा जी संकट में नहीं डालना है, क्योंकि हमें युद्ध करना है। युद्ध नहीं, बैरम खान जी क्या कहते हैं उसे? जांग। हाँ, जंग करना है। जंग करना है, जंग करनी है, जंग करनी है हमें। आप सब जाइए, हमें जंग के बारे में सोचने दीजिए। जाइए, जंग लड़नी है, जंग। मेवाड़ के साथ जंग, उदय सिंह के साथ जंग। हुजूर, जनाब का इकबाल बुलंद हो। इकबाल क्यों? हमारे सारे बाल बुलंद हो। कहिए, हुजूर आपके सारे बाल बुलंद हो, जय हो। हुजूर, आपके लिए बैराम खान साहब का पैगाम लाया हूँ। बैराम खान का पैगाम? लाइए लाइए लाइए। राव सुल्तान सिंह, हमारे ख्याल से उदय सिंह भीलों को अपने साथ मिलाने में लग गया होगा। उसकी इस हरकत को हमें रोकना होगा, जिसके लिए हमारी ये तजवीज है कि आप फौरन चित्तौड़ के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। इससे उदय सिंह और उसकी फौज के लिए जरूरी हो जाएगा कि वो पहले बूंदी की फौज से चित्तौड़ को बचाए। जाहिर है वो पहले चित्तौड़ को बचाने में लग जाएंगे। तब तक हमारी फौज जंगल पार करके बूंदी के उत्तरी दरवाजे पे पहुंच जाएगी। बैरम खान जी बावड़ा हो गया। बैरम खान जी की जो खोपड़ी है ना, वो एकदम हमारी तरह है, चतुर है हमारी तरह। उदय सिंह जी, हमें गंदे खड्डे में डाला था आपने। अब हम आपको और आपके पुत्र दोनों को गंदे खड्डे में डालेंगे। जब हम आपको कीचड़ से सनसना देखेंगे, तब हमारो जी बावड़ो होएगो। यूसुफ, आप बैरम खान जी को हमारा एक संदेशा देना। क्या संदेशा देंगे, ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। कहिएगा कि वो हमारे लिए अवतार बन के आए हैं, अवतार। जी। बैरम खान जी, जी बावड़ा हो गया। चक्रपाणी, ये साधुओं की टोली कहाँ जा रही है? हमें लगता है ये सब संत मीराबाई जी के भक्त हैं और उन्हीं के भजन सुनने जा रहे हैं। आजकल वे पुष्कर आई है ना। मीराबाई जी हमारी बूजी? हाँ हाँ, आप ही के परिवार की सदस्य।
आपके दाजरस के बड़े भाई की पत्नी तो फिर कभी मेवाड़ ना लौटने की शपथ के साथ यहाँ से बहुत सालों पहले चली गई थी। हाँ चक्रपाणी, ये हमारे परिवार के एक ऐसे दुखद अध्याय है जिसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहता। कहते हैं कि यदि मीराबाई जी ने मेवाड़ नहीं छोड़ा होता तो जो विपदाएं मेवाड़ पर आई हैं वो कभी नहीं आती। हाँ सुना है, जब से संत मीराबाई जी ने श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाया, दूसरे सारे संबंधों को त्याग दिया है। अब तो कहते हैं उनका समूचा जीवन ही श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता है। हम भी इनसे अब अवश्य मिलेंगे। धान को जितना कूटा है उससे अधिक और कूटिए। सैनिकों को पचने में आसानी होनी चाहिए युद्ध भूमि में। अच्छा हुआ जो कुंवर प्रताप ने महत्वपूर्ण पद मिलने से पहले युद्ध से अपना हाथ खींच लिया। हम कहते हैं उन्हें यहाँ बुला लीजिए जीजा, इन औरतों की थोड़ी सहायता हो जाएगी। हल्के हाथ से करिए, हल्के हाथ से। हमारे कुल के पहले बालक है ना, इतनी छोटी उम्र में वैराग्य हो गए। हमने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। कुंवर प्रताप को मात्र कृष्णा की हत्या के आघात से उबरने में समय लग रहा है। जैसे ही वे इस आघात से उबरेंगे, उनका भी रक्त प्रतिशोध की आग में उबलने लगेगा। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, हम मीरा माता के भजन सुनने के लिए जाना चाहते हैं। वे पुष्कर आई हुई है गिरधर गोपाल जी के मंदिर में। रानी माँ, क्या हम जा सकते हैं? कहाँ सुन लिया आपने ये संत मीरा माता के भजन? रानी माँ, एक साधुओं की टोली जा रही थी ये भजन गाते गाते, उन्हीं से सुने हमने ये भजन। भक्ति के रस में डूबे भजन सुनते ही हमारे मन में जो भी चल रहा था उन सभी पर छा गए ये भजन। इतना शांत हो गया हमारा मन रानी माँ कि हम आपको क्या बताएं। ऐसा लगा जैसे धीरे धीरे ये भजन हमारे रक्त में घुलते जा रहे हैं। वाह जीजा, इनकी रगों में बिल्कुल राजपूतों जैसा रक्त उबल रहा है। कुंवर प्रताप, आप किसी भजन के लिए नहीं जाएंगे। आपकी इन सब के लिए उम्र नहीं है अभी। कैसी बातें कर रही हैं जीजा? भक्ति की भला कोई उम्र होती? जब ईश्वर का बुलावा आए चल पड़ा। आप चिंता मत कीजिए कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ आपको ले जाएगी, क्योंकि हम अच्छी तरह समझते हैं जब मन अशांत हो तो कैसा लगता है। सहयोग के लिए धन्यवाद धीरबाई जी, किंतु यदि इन्हें वहां जाना है तो हम स्वयं जा सकते हैं अपने पुत्र के साथ। धन्यवाद रानी माँ। चलिए कुंवर प्रताप। हे कृष्ण मुरारी, अब तो दर्शन दे दे।
हे मेरे गिरधर गोपाल, मेरा ये जीवन तुझे समर्पित। एक समय की बात, एक माँ जो अपने शूरवीर पुत्र के पीछे पड़ी रहती थी कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएगा। लोगों को न्याय दिलाना तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। उन पर अत्याचार हो रहे तो भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। फिर चाहे नियति की पुकार क्यों ना हो, फिर भी वो शस्त्र नहीं उठाएगा। समय बीता। अब जब उस माँ को अपनी भूल का आभास हुआ तो ये चाहने लगी कि उनका पुत्र नियति के संकेत को समझे और शस्त्र को उठाए। मगर विधि की विडंबना को देखिए, अब वही पुत्र शस्त्र उठाने से मना कर रहा है। कर्मन की गति न्यारी संतो, कर्मन की गति न्यारी। रानी साहब, आपने बुलवाया? गोगोया जी, हम आपको बता भी नहीं सकते कि हम आज कितने प्रसन्न हैं। जिस समस्या का हल हमें मिल ही नहीं रहा था, एकलिंग जी ने उस समस्या का हल कर दिया। हमारे इतने प्रयासों के उपरांत कुंवर प्रताप तो ईश्वर को प्यारे ना हुए तो क्या हो, ईश्वर तो कुंवर प्रताप को प्यारे हो गए ना। और जिसे इस संसार में ईश्वर प्यारा हो जाता है वो तो बस भजन कीर्तन करता है। अच्छा हुआ जो आपने ये हथियार उठा लिया। अब सारा कारोबार मेवाड़ का आप ही को संभालना है ना कुंवर जगमाल? मीरा माता, हमें भी अपने साथ द्वारका ले चलिए ना। हम आपको कोई कष्ट नहीं देंगे, केवल आपकी और प्रभु की सेवा करेंगे हम। और इसके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें अपने भजन सुनने दीजिएगा। आप जानते हैं, हमारे यहाँ जो भी आता है वो भक्ति के बदले सांसारिक वस्तुओं को चाहता है। किसी को भूमि चाहिए, किसी को भवन, किसी को धन और किसी को तो व्यवसाय में उन्नति चाहिए। किंतु आप ऐसे पहले भक्त हैं जिन्हें भक्ति के बदले प्रभु का मार्ग चाहिए। इसलिए तो हमें चिंता हो रही है मीरा भाभी। इतनी छोटी उम्र में अपना राज्य, माता पिता, परिवार सब छोड़कर मंदिर की चौखट बुहाना चाहते हैं। इन्हें समझाइए ना मीरा भाभी। हम मार्ग को नहीं चुनते हैं, मार्ग हमें चुनता है। यदि प्रताप अपने मार्ग को छोड़कर किसी अन्य मार्ग में चलना चाहते हैं तो इसमें न आप कुछ कर सकती है और न ही हम कुछ कर सकते हैं। किंतु इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। नहीं मीरा भाभी, हमारा मन नहीं मान रहा। हमने कहा ना आपसे, इन्हें आप हमारे पास छोड़ जाइए। जब उपयुक्त समय आएगा तो ये अपने आप आपके पास लौट आएंगे। मीरा भाभी, ये मात्र 14 वर्ष के हैं। तो सीखने दीजिए, नए अनुभव से कुछ। अर्थात आप हमें द्वारका ले चलेंगे मीरा माता? जी हाँ, ले जाएंगे। नहीं मीरा भाभी, नहीं। रानी माँ, आप क्यों इतनी चिंता कर रही हैं? हम जानते हैं रानी माँ कि हम क्या कर रहे हैं, और इस बहाने हमें मीरा माता के साथ रहने का अवसर भी तो मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या हो सकता है रानी माँ?
आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण। द्वारका तो हम आपको अपने साथ ले जाएंगे, किंतु आपको एक साधारण सा भिक्षु बनकर हमारा एक छोटा सा काम करना होगा गिरधर गोपाल के लिए। आज्ञा दीजिए मीरा माता, आप जो कहेंगी हम वही करेंगे। ठहरिए, हम अभी आते हैं। ये लो पात्र, लो। प्रताप, पहले आप अपनी रानी माँ को उनके काडोले तक छोड़ाइए, और हाँ, अपनी रानी माँ को अपने सारे आभूषण, धन और सारी मूल्यवान वस्तुएं सौंप दीजिएगा, और फिर गांव से भिक्षा मांगकर हमारे गिरधर गोपाल के लिए उनकी भोग की सामग्री ले आइएगा। जी मीरा माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कदर न जाने को घायल की घटी घायल ही जाने, जो कोई घायल हो। भिक्षा दे दो भिक्षा। बाबा एक रोटी दे दे, बीबी के बच्चे भूखे चल रहे हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। क्षमा कीजिए दादा, किंतु हम स्वयं ही भिक्षु हैं। जय श्री कृष्ण। गुड़ चावल मिलेगा भिक्षा में बाबा? तुम कहीं बाहर से आए हुए लगते हो बेटा। जी हाँ। तभी इस लूटे हुए गांव में भिक्षा मांग रहे हो। लूटे हुए? किसने लूटा इस गांव को? मुगल सेना ने। और किसने बेटा?